एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जाके एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है आपका, फिर उसके बाद कैसे आपका ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है। इस पूरे ये प्रोसेस जितने भी होते हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ये रिजल्ट करता है किसमें? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसको शॉर्ट में PEN मैंने लिखा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। आपका एंडोस्पर्म क्या होता है हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। एंडोस्पर्म के बारे में देखते हैं, एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म आपका बेसिकली क्या होता है कि ये एक तो ये ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू फॉर्म होता है। दूसरा ये क्या करता है? नरिश करता है किसको? एम्ब्रियो को। नरिशेस एम्ब्रियो। हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है एंडोस्पर्म के बारे में? आपका एंडोस्पर्म जो है ये कैसा, किसका प्रोडक्ट है? ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने डबल फर्टिलाइजेशन में इसके बारे में पढ़ा था। तो आपका ये किसका वो है प्रोडक्ट है? ये डबल ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सेकेंडली ये क्या करता है? ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके पास इनफ अमाउंट में फूड रिजर्व मटेरियल रहता है ताकि वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर सके। पहले आपका एंडोस्पर्म डेवलप होता है, उसके बाद ही आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये ये क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट, ठीक है। इसके पास क्या होता है? इनफ अमाउंट में फूड रिजर्व मटेरियल होता है, इनफ फूड रिजर्व मटेरियल। ये कैसा टिश्यू है? ये जनरली आपका कैसा टिश्यू है? ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, ठीक है। ठीक है, ये आपका कहाँ से डेवलप होता है? तो ये बेसिकली आपके सेंट्रल सेल से डेवलप होता है, डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रल सेल, ठीक है। तो हमने एंडोस्पर्म के बारे में इतने सारे पॉइंट्स को पढ़ा। पहला है कि ये आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ये हमने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा था कि ये किसका प्रोडक्ट है? ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद सेकेंडली ये क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियो को, ठीक है। ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। थर्डली हमने देखा कि ये इसके पास क्या होता है? फूड रिजर्व मटेरियल होता है एम्ब्रियो सैक के लिए। फिर फोर्थ हमने देखा कि ये कैसा इसका टिश्यू क्या? ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। फिर ये कहाँ से डेवलप होता है? तो हमने देखा था ये सेंट्रल सेल से आपका डेवलप होता है। तो हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े एंडोस्पर्म के बारे में। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि एंडोस्पर्म आपका कैसे डेवलप होता है, हम वो देख लेते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, आपका जो एंडोस्पर्म डेवलप होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका एंडोस्पर्म, सॉरी ये एक आपका PEN है। PEN का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म एक न्यूक्लियस है। ये क्या होगा, ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, इसमें एनसीईआरटी लिखती है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके कैसे होते हैं, सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं, सक्सेसिव न्यूक्लियर, इसमें इसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, मतलब एक के बाद डिविजन्स होते रहते हैं, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। अब जब एक के बाद आपका डिवीजन होता है तो क्या ये बनाएगा, ठीक है, ये आपका बनाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, मतलब बार बार ये डिवाइड करता है, तो ये क्या बनाता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्यों ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, क्योंकि जब इतने बार वो सेल्स डिवाइड किया आपका, तो इसके ऊपर मतलब इतने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर सेल वॉल आपका किसी के पास नहीं है, मतलब सिर्फ ये न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास मतलब सेल वॉल्स नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फ्री न्यूक्लियर। इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में आपका मतलब कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, आप जैसे साइटोकाइनेसिस होगी तो इसमें क्या होते हैं, सेल वॉल सबके प्रेजेंट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, हर एक के पास आपका सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट के थ्रू क्या बनता है, इन लोग का सेल वॉल बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, इसीलिए इनका सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो साइटोकाइनेसिस अकर, इसीलिए इनके पास सेल वॉल आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। बेसिकली ये क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये एक पहला आपका टाइप था जिसको हम लोग क्या बोले थे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है आपका सेलुलर मोड है, उसमें हम लोग अभी बात करेंगे। और सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका ना इसका, जो हम लोग नारियल मतलब कोकोनट वाटर जो आप लोग पीते हैं, वो आपका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, कोकोनट वाटर ये किसका रिजल्ट है, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का है। इसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर मोड की। ठीक है, सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सेलुलर मोड में क्या होता है कि ये आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। ठीक है, ये आपका एक PEN था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले में जो आपका फ्री न्यूक्लियर था उसमें क्या होता है कि डिवीजन हो रहा था, लेकिन उसमें आपके सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिसके वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे होगा क्या होगा कि यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस भी होगा। यहाँ पे दोनों प्रोसेस होगा। फिर ये क्या रिजल्ट करेगा, यहाँ पे आपके कैरियोकाइनेसिस हो रही है और आपका क्या हो रहा है कि साइटोकाइनेसिस भी हो रही है। इसमें जो आपका है प्राइमरी स्पर्म न्यूक्लियस आपका जो है डिवाइड करेगा। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। ठीक है, फिर ये क्या रिजल्ट करेगा, बहुत सारे ये आपके न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका साइटोकाइनेसिस जो प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा कि जितने सारे न्यूक्लियस बनेंगे उनके क्या होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। जितने भी न्यूक्लियस रहेंगे उसके सारे के सारे आपका सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही थी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। लेकिन इस सेलुलर मोड में क्या होता है कि आपका दोनों प्रोसेस होता है। फिर आपका न्यूक्लियर डिवाइड करके क्या बनाते हैं, बहुत सारे जब न्यूक्लियर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका सेल वॉल सब सारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग फटाक से एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आज। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, आपका ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कह रहे हैं। इसमें आपका क्या रहा है, पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, फिर आपका एम्ब्रियो बन रहा है, फिर कैसे ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ओवरी इनटू फ्रूट। इन सारे इवेंट्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। अब हमने बात किया था एंडोस्पर्म के बारे में, पढ़ा था हम लोगों ने। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, आपका पहले एंडोस्पर्म बनता है, फिर उसके बाद आपका क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है बार बार, क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड आपका एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स। ठीक है, ये जो आपके सेल्स नए टिश्यू बने हैं वो किससे फिल्ड रहते हैं, वो उनके पास फूड रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और किस लिए यूज करते हैं, वो जो आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप है आपको क्या है, द PEN का फुल फॉर्म मैंने बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स। ठीक है, हमने बताया था कि उसमें क्या होता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर मतलब एक के बाद डिवीजन होते हैं तो गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, ताकि एक फ्री न्यूक्लियाई को वो बना सके। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, हमने बताया था इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। ये आपका सेकेंड मोड है। ठीक है, ये आपका पहला था और ये आपका सेकेंड सेलुलर मोड है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है,
कि सेल वॉल फॉर्मेशन, उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन आपका इसमें क्या हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और इसमें क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म आपका सेलुलर हो जा रहा है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, ठीक है, जो आपका नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई है सेलुलराइजेशन के पहले वो आपका क्या करता है, वेरी कर सकता है। तो कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद, जो मैंने एग्जांपल उसका बताया था, जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं वो किसका रिजल्ट है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का रिजल्ट है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से उसका मेड अप ऑफ 1000 न्यूक्लियाई, बहुत सारे अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका सेल वॉल डेवलप नहीं होता है। द सराउंडिंग वाइट कर्नल, जो हम लोग वो जो वाइट उसके सराउंडिंग का जो वाइट पोर्शन होता है जो हम लोग बहुत मजे से खाते हैं उसको, वो क्या है, वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब आपका एंडोस्पर्म में बी कंज्यूम, या तो हम लोग उसको पूरा एम्ब्रियो सैक मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको कंज्यूम कर लेते हैं बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल पी ग्राउंडनट बीन्स में होता है आपका, ठीक है, बिफोर सीड्स मैच्योरेशन और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। या तो वो पूरा एंडोस्पर्म आपका पूरा मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको यूटिलाइज कर जाए, या तो फिर थोड़ा सा मतलब छूट जाए, जैसा कि आपका कैस्टर में होता है, ठीक है। कैस्टर हमने एग्जांपल दिया था, एंड कोकोनट एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब जो थोड़ा सा एंडोस्पर्म आपका बच जाता है वो कब यूज होता है, सीड जर्मिनेशन के टाइम यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। हमने बताया था कि एम्ब्रियो आपका कहाँ डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर के तरफ, ठीक है। ठीक है, ये आपका ओवरी था, मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ ये ओवरी था आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका ओव्यूल था, फिर उसके अंदर क्या था, आपका एम्ब्रियो सैक था, ठीक है। ये आपका ओव्यूल है और ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ पे आपके दो सिनर्जिड प्रेजेंट थे और एक आपका एग सेल था। तो जिधर आपका एग सेल था वो कौन सा पोर्शन होता है, वो आपका माइक्रोपाइलर रीजन था, और उसके ऑपोजिट वाला क्या होता है, आपका चैलेजा होता है, ठीक है। चैलेजा पे क्या आपके 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आपका जब एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है तो मेल गैमेट आके फ्यूज होगा, और फ्यूजन के बाद क्या होगा, आपका जाइगोट बनता है। तो जाइगोट भी बेसिकली आपका कहाँ बनेगा, जाइगोट भी आपका इसी रीजन में बनेगा, ठीक है। ये सपोज ये 2n है, आपका जाइगोट बन गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। कहाँ डेवलप होता है, आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो डेवलप होता है, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे आपका जाइगोट सिचुएटेड रहता है। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड था, यहीं पे आपका जाइगोट बना हुआ है। फिर दिस इज एन एडाप्टेशन, सॉरी, मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जो आपका मोस्टली जाइगोट कब डिवाइड करते हैं, जब आपका थोड़ा सा मतलब कुछ ही अमाउंट में आपका एंडोस्पर्म फॉर्म रहता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये कैसा, ये क्या है, एक एडेप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड, मतलब जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या है, एक बेसिकली एडेप्टेशन थ्रू द सीड्स डिफर ग्रेटली। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स, ठीक है। जब आपका ये सीड्स डिफर ग्रेटली, आपके सीड्स अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट के, ठीक है। जो अर्ली स्टेज होता है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको हम लोग मतलब एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। आर सिमिलर इन बोथ, मतलब आपका मोनोकोटिलेडन्स और जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, मोस्टली सिमिलर होते हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दोनों में क्या होता है कि सिमिलर, थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। अब फिगर 1.13 में हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिगर डिस्कस कर लेते हैं। ये 1.3,
ये फिगर एक क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या है, न्यूक्लियस है। इसकी प्लॉइडी क्या है, इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म ये किसका आपका ये ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बना था, तो इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n है। ठीक है, डी जनरेटिंग ये एंटीपोडल सेल्स है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये चैलजा के साइड प्रेजेंट था। ठीक है, और ये आपके सिनर्जिड्स और एग वाले साइड से ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका माइक्रोपाइलर के रीजन के तरफ प्रेजेंट था। अब जो कि यहाँ पे दो सिनर्जिड्स थे और आपका एक एग सेल था, तो वो फ्यूज करके जाइगोट भी कहाँ बनेगा, आपका माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ ही बना है। ठीक है, अब आपका ये जाइगोट बन गया, इसको थोड़ा बड़े में देखते हैं। ये आपका जाइगोट जब डेवलप हो गया, ये क्या होगा, आपका ट्रांसवर्सली फिर डिवीजन होगा। इसमें क्या डिवीजन होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये दो, एक इधर हो गया और ये इधर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये आपका जाइगोट था, ये ट्रांसवर्सली क्या हुआ, डिवाइड करके क्या बनाएगा, टू टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएगा। इस ये आपका माइक्रोपाइलर एंड था, इसको भूला नहीं है कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये आपका उसके ऑपोजिट क्या है, प्रेजेंट है, चैलजा प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो एक आपका ये जो माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल बोलते हैं। ये आपका क्या है, सस्पेंसर सेल है। ठीक है, और ये जो आपका नीचे वाला है, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे, इसीलिए। ये आपका क्या है, एम्ब्रियोनल सेल है। ये आपका क्या है, ये एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है, हमने ये देख लिया, ये आपका एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, उसके बाद क्या, ये फिगर बी वाला देखते हैं, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकॉट। ये बेसिकली हम लोग आपके एनसीईआरटी में डाइकॉटिलेडन्स के बारे में बात करें, ये मोनोकॉटिलेडन एम्ब्रियो के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है, ये डाइकॉटिलेडन के हम लोग बारे में डेवलप करें। सो इन रिड्यूस साइज एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, इसमें ये क्या है कि ये जो आपका सस्पेंसर सेल है वो ये है आपका, और ठीक है, ये जो आपका एम्ब्रियोनल सेल है ये कैसा फिर फॉर्म कर रहा है, ये आप ग्लोबुलर एम्ब्रियो में फॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद ये जो आपके ये जो एम्ब्रियोनल सेल से फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बना रहा है, और ये आपके सस्पेंसर सेल से, ये आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर ये जब मैच्योर होता है तो ये क्या बनाती है, आपका कॉटिलेडन प्रेजेंट है, और ये आपका रेडिकल है। ठीक है, और ये तो आपकी सस्पेंसर सेल्स हैं। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। ये हमने इतना पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, हमने फिगर 1.13 को डिस्कस किया अभी, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो। मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे डाइकॉटिलेडन एम्ब्रियो के बारे में बात करें, मोनोकॉटिलेडन के बारे में नहीं बात करें। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, इसके पहले हमने डायग्राम में देखा था कि आपका जाइगोट क्या बना, प्रो एम्ब्रियो बना रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, फिर ग्लोबुलर बन रहा है, फिर उसके बाद क्या, जो आपका ये नीचे बल्ब जैसा ये शेप था, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ग्लोबुलर बोल रहे थे। ठीक है, किससे बना था, एम्ब्रियोनल सेल्स के, उसके ऊपर क्या, ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे आपके सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर उसके बाद हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था आपका। ठीक है, अ टिपिकल डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो फिगर 1.4 है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, इसमें बता रहे कि दो कॉटिलेडन्स है और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज एपिकॉटिल विच टर्मिनेट्स प्लूम्यूल और स्टेप। ठीक है, ये जो आपका एक्सिस के अबव है, जो कॉटिलेडन का जो है वो क्या है उसको क्या बोले हम लोग, एपिकॉटिल बोल रहे हैं। ये फिर फर्दर क्या करता है, ये बनाता है आपका प्लूम्यूल और स्टेम टिप बनाता है। ठीक है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको कॉटिलेडन लिखा, ये इस फिगर में ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो कॉटिलेडन है इसके क्या है, मतलब ये बता रहे दो आपके पार्ट है, इसमें एक आपका एपिकॉटिल था, ठीक है, और दूसरा क्या था, हाइपो, सॉरी
दूसरा क्या है, हाइपोकॉटिल। हाइपो मीन्स ये नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका मतलब कॉटिलेडन्स के ये दो आपके पोर्शन थे, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये डेवलप करके जो आपका एपी और हाइपो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, वो आपका प्लेम्यूल, ओ सॉरी, ठीक है, प्लेम्यूल और स्टेम में हो रहा था। ये आप देख सकते हैं प्लेम्यूल और स्टेम में हो रहा था। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेजन इज हाइपोकॉटिल, ठीक है, उसके नीचे वाला क्या है आपका हाइपोकॉटिल है। दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल, और ये क्या बनाता है, रेडिकल और रूट टिप का फॉर्मेशन करता है। द रूट टिप इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। अब आपका रूट टिप जो है वो किससे कवर्ड है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये रूट कैप से, ये रूट कैप की बात हो रही है, ये रूट कैप से कवर होता है, ठीक है। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स पोजेस ओनली वन कॉटिलेडन्स, ठीक है। जो आपके मोनोकॉटिलेडन, हम लोग ये सारे जितनी अभी बात मैंने की है वो किसके बारे में थी, ये आपका डाइकॉटिलेडन्स था, ठीक है, ये डाइकॉटिलेडन के बारे में बात किया गया था। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो मोनोकॉटिलेडन्स में होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली वन कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। जो आपके ग्रास, जो घासों में जो कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज, अब लोअर एंड में एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या उसके पास होता है, ये आपका रेडिकल एंड रूट कैप होता है, ठीक है, जो एनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, ठीक है, वो किससे डिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएटेड शीथ से एनक्लोज रहता है, मतलब उसके ऊपर कवरिंग रहती है, जिसको हम लोग बोल रहे थे कॉलरिजा बोलते हैं, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम, ठीक है, जो स्कूटेलम से आपके जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जो प्रेजेंट है अबव द लेवल, उसको क्या बोलते हैं, एपिकॉटिल बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। एपिकॉटिल हैज अ शूट एपेक्स होता है इसके पास, एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलपटाइल बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।